बिहार में मौसम बदले ना बदले, लेकिन फिलहाल स्कूलों के हालात बदल गए हैं। ये कुछ दिनों पहले की बात थी, जब बच्चे स्कूल जाया करते थे तो माँ बाप निश्चिंत हो जाया करते थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके घर लौट आएगा। लेकिन अब बच्चे दवाई लेकर के घर लौट रहे हैं। कारण के पाठक का वो आदेश, जिस आदेश का साइड इफेक्ट अब तक दिख रहा है। अब देखिए ना, शनिवार को कुछ ऐसी खबर आई जिसने पूरे बिहार में तहलका मचाया। हालांकि चुनावी सरगर्मी के बीच और चुनावी सभाओं के बीच इस खबर को उतना महत्व शायद ना दिया गया हो, लेकिन एक साथ बिहार के कई स्कूलों में हाहाकार मचा और कई स्कूलों में बच्चे जो हैं बेहोश होकर धड़ाधड़ जमीन पर गिर गए। खबर क्या है और कहां कहां के बच्चों को बेहोशी की हालत में इलाज कराया गया और उन्हें घर भेजा गया, वो हम आपको तमाम बातें बताते हैं और यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि के पाठक के उस फरमान का साइड इफेक्ट कितना दिखने लगा है, जिस फरमान में सुबह की स्कूल टाइमिंग को 6 बजे से 12 बजे कर दिया गया, 1:30 बजे तक शिक्षकों को रुकने को कह दिया गया। अब देखिए, बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उमस भरी गर्मी में शनिवार को राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में गर्मी से 11 बच्चे बेहोश हो गए, जिसमें मधेपुरा में 5, दरभंगा में 2, कैमूर में 4 छात्र छात्राएं शामिल। मधेपुरा के 3 स्कूलों में 5 बच्चे बेहोश हुए। पांचों बच्चों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेजा गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार गर्मी के कारण 1-2 बच्चे प्रतिदिन बेहोश हो रहे हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धूरगांव हरिजन में शनिवार को 2 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं योगेंद्र उच्च विद्यालय मुरहो के 10वीं कक्षा की छात्रा बेबी कुमारी की तबीयत अचानक बिगड़ी। दरभंगा के अलीनगर में 2 सरकारी विद्यालयों में एक छात्र और एक छात्रा मूर्छित हो गए। चिकित्सक से उपचार कराने के बाद दोनों को घर भेजा गया। पहली घटना मध्य विद्यालय तुमौल में हुई। अब देखिए दूसरी घटना मध्य विद्यालय नरमा में हुई। कैमूर में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पैया के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार विद्यालय में 11 बजे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके चेहरे पर पानी का छींटा मारकर उन्हें होश में लाया गया। अभी वो आंखें खोल ही रहे थे कि विद्यालय में तीसरी कक्षा की छात्रा रूबी कुमारी, प्रीति कुमारी और सोनाक्षी कुमारी तथा दूसरी कक्षा की छात्रा प्रिया कुमारी बेहोश हो गई। शिक्षक छात्राओं की कक्षा में पहुंचे और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन छात्राओं के चेहरे पर भी पानी का छींटा मारा गया। परिजन को बुलाया गया, उन्हें घर भिजवाया गया। अब प्रधानाध्यापक और छात्रों के बेहोश होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, वो विद्यालय पहुंचने लगे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेने लगे। अब यह भी जानिए कि गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूलों की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों का समय जो किया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब भी वो सवाल कहीं ना कहीं बरकरार है और उसका साइड इफेक्ट ये है कि अब स्कूलों में जो बच्चे बच्चियां हैं बेहोश होकर तो गिर ही रहे हैं, मास्टर साहब भी मूर्छित हो रहे हैं, पानी के छींटे मारे जा रहे हैं, तब जाकर के वो होश में आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो शिक्षक। बिहार में फिलहाल स्कूलों में हालात इतने खराब हो जाएंगे, ये शायद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते समय भी नहीं सोचा होगा। हालांकि इस बात का जिक्र इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि के पाठक अपने आदेश से पलटने वाले नहीं हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हालात बन जाए, के पाठक अपने फैसले पर अडिग रहने के लिए जाने जाते हैं और एक ऐसे आईएएस अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है जो फैसला ले लेते हैं तो पीछे यदा कदा ही हटते हैं। बहरहाल के पाठक जो करेंगे सो करेंगे। बिहार में मौसम बदलेगा या नहीं बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन स्कूलों में जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा, हालात बदलने लगे हैं, तस्वीरें बदलने लगी हैं और गर्मी अगर इसी तरह से प्रचंड रूप धारण करती रही और इसी प्रकार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होते रहे तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में भी बिहार के कई स्कूलों में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके पहले भी हमने आपको कई खबरें दिखाई है, चाहे वो अरवल जिला हो, चाहे अररिया हो, चाहे अन्य कई जिले हो, जहां पर बच्चों के बेहोश होने की खबरें इससे पहले सामने आ चुकी हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।